हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ चुके, बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ चुके और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे सोल्ट। सोल्ट क्या होते हैं? जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सोल्ट। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, सोल्ट प्लस वाटर इज फॉर्म्ड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी यही होती है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनता है? सोल्ट प्लस वाटर। हमने एग्जाम्पल भी देखा था एसिड, HCl क्या होता है हमारा? एक स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस NaOH, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस क्या बनेगा? सोल्ट। यहाँ से Cl आ गया, यहाँ से Na आ गया, तो सोल्ट बन गया हमारा NaCl, जो हमारा कॉमन सोल्ट है, प्लस वाटर। अब हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। कॉमन सोल्ट NaCl, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। अब हम इन सोल्ट्स की इंपॉर्टेंस और फॉर्मूले को देखते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा हम जब भी कुछ बेकिंग करते हैं तो उसमें डाल देते हैं, वो क्या है? फ्लफी फ्लफी बनाता है। तो केक्स में एंटासिड की जगह भी यूज़ होता है। एंटासिड, जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। तो बेकिंग सोडा के हमने एग्जाम्पल्स क्या क्या देखे, यूजेस क्या क्या देखे? कि बेक केक करने में होता है, एंटासिड्स में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में। और इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। वॉशिंग नाम से ही आ रहा है कि इससे हम कपड़े धोने में भी काम आता है, क्लीनिंग क्लॉथ्स और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। वॉशिंग सोडा का क्या था फॉर्मूला? Na2CO3 10H2O। यूजेस क्या है? क्लीनिंग क्लॉथ्स, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। POP हमारे घरों पे सीलिंग में होती है, तो क्या है, और स्टैचू बनाने में भी यूज होती है। उसके यूजेस क्या हो गए? मेकिंग स्टैचूज, यूजिंग इन बिल्डिंग्स, और जो हमारे पैर में फ्रैक्चर होता है उसके ऊपर प्लास्टर होता है, उसमें भी हम क्या यूज करते हैं? POP। सोल्ट के बारे में हमने क्या देखा? सोल्ट क्या होते हैं? जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो हमारा क्या बनता है? सोल्ट प्लस वाटर। इसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स देखे हमने सोल्ट के। कॉमन सोल्ट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इनके हमने यूजेस भी देखे। और हमने अब पहले क्या क्या पढ़ा था? एसिड क्या होते हैं? सारिन टेस्ट, H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। बेस में हमने क्या पढ़ा था? बिटरीन टेस्ट होते हैं, और जब टच करते हैं स्लिपरी फील होता है, स्लिपरी व्हेन टच। और OH नेगेटिव आयंस देते हैं, और इंडिकेटर्स के साथ क्या होता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इंडिकेटर्स। अभी हमने एक इंडिकेटर तो देखा ही था, लिटमस वाला। लिटमस वाले में क्या था? जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है वो क्या होता है? हमारा एसिड। और जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है वो हमारा क्या होता है? बेस। फिर उसके बाद हमने दूसरा इंडिकेटर देखा था टर्मरिक येलो ही रहता है एसिड में, और बेस में कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। किस में हो जाता है रेडिश ब्राउन? बेस में। उसके बाद हमने देखा चाइना रोज, जो डार्क पिंक कलर का होता है हमारा, किस में? एसिड में, और ग्रीन कलर का होता है हमारा बेस में। उसके बाद हमने देखा पीएच क्या होती है? अगर 0 से 7 तक है तो हमारे क्या है? एसिड, और 7 है तो न्यूट्रल, और 7 से 14 है तो हमारे बेस। उसके बाद हमने इसके यूजेस देखे थे पीएच। एंटासिड्स में जब कि हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड में भी एक यूज है पीएच का। दूसरा हमने यूज देखा था टूथ डिके में। टूथ डिके में क्या देखा था कि जब भाई पीएच ब्लो हो जाती है 5.5 से तो हमारे दांत डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं।